जय हिंद दोस्तों। जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों के परखच्चे उड़ाए थे B-2 बॉम्बर से, उसके बाद से ईरान के तरफ से स्टेटमेंट आने लगे कि हम परमाणु वेपन को लेकर के काम कर रहे हैं। चिंता जाहिर करी इजराइल ने कि भैया अमेरिका तो ये दावा कर रहा है कि ईरान के जितने भी परमाणु ठिकाने थे हमने उस परमाणु ठिकानों के 200 फीट नीचे तक खोद करके रख दिया, लेकिन फिर भी यूरेनियम का हिस्सा बचा करके ईरान परमाणु वेपन बना रहा है। जब इजराइल को चिंता ज्यादा बढ़ गई तो परमाणु समझौते को लेकर के इजराइल ने अमेरिका को कहा, ट्रंप चचा को, कि ईरान को समझा दीजिए कि परमाणु वेपन ये ना बनाए। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये तीनों देश और साथ साथ अमेरिका भी था वहां पे, तीनों इस्तांबुल में जाते हैं, मुलाकात करते हैं और ईरान के अधिकारी भी वहां पे उपस्थित होते हैं। बातचीत होती है परमाणु को लेकर के और ये चेताया जाता है ईरान को अमेरिका की तरफ से कि हमने परमाणु ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए और आप यूरेनियम इकट्ठा करके दूसरे देश में परमाणु वेपन बना रहे हैं क्या। ईरान के अधिकारी हंसने लगे वहां पे और उसके बाद बार बार धमकियां भी देनी शुरू कर दी ईरान ने कि हमें कोई नहीं रोक सकता परमाणु वेपन बनाने से। इजराइल को और ज्यादा चिंता बढ़ गई। अब इजराइल ने अमेरिका को हाल में ही एक मीटिंग में और फोन पे भी बातचीत हुई जिसमें कि ये बात कही अमेरिका को कि आप ईरान से परमाणु समझौते को लेकर के बातचीत कीजिए। हाल में ईरान के सरकारी मीडिया पे ईरान के विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि परमाणु समझौते को लेकर के अभी अमेरिका से बातचीत करने का समय नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरी तरीके से ईरान परमाणु बना लेगा उसके बाद बातचीत ये करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऊपर ये पूरी तरीके से लगाम लगा देते हैं। अपनी न्यूक्लियर पावर को लेकर के किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये नहीं देते हैं। उसके बाद से इजराइल को और ज्यादा चिंता सताने लगती है कि अंदर ही अंदर ईरान जो है वो परमाणु वेपन बना रहा है और बार बार धमकियां देना। अब देखिए यहां पर इजराइल की तरफ से एक बड़ा सख्त कदम उठा दिया गया है। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। ईरान ने यूरोप को धमकी दी है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन को लेकर के जो पुराने सैंक्शन थे वो मत लगाना, और अगर यूरोप ने, अमेरिका ने हमारे न्यूक्लियर वेपन को लेकर के पुराने सैंक्शन लगाएं तो हम रूस और चीन के साथ मिलकर के आक्रामक कदम उठाएंगे यूरोप को लेकर के। अब इस धमकी के बाद से इजराइल और ज्यादा एक्टिव हो गया, क्योंकि परमाणु वेपन को लेकर के जिस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री बार बार सख्त टिप्पणी दे रहे हैं, यूरोप को चेतावनी दे रहे हैं, अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, इससे इजराइल पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। जरा देखिए, पहले तो ये बता दूं कि ईरान में दिल कांप गया ये देख करके, इतना बड़ा हादसा जो हो गया है और ईरान में अभी डर और खौफ का माहौल है। जो ईरान से लौट रहे थे, कम से कम 79 अफगान नागरिकों की बस दुर्घटना में मौत हो गई है। अफगान नागरिकों को इस कुछ महीनों में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में 12 लाख से ज्यादा अफगानियों को भगाया गया है वहां से, और 79 अफगानियों की मृत्यु हुई है, जिसके बाद से अफगानी ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जालसाजी के तहत हमारे नागरिकों को मारने का ईरान का प्लान था, बस को पलटी मरवा दिया गया। इस तरह की भी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। रूह कांप गया ये देख करके लोगों का। और एक और बड़ी घटना दोस्तों ईरान के अंदर होती है, और जरा देखिए कि ईरान में विस्फोट होता है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके बाद से ईरान में ऐसा माहौल आज तक नहीं देखा गया, ऐसा आक्रामकता वाली माहौल आज तक नहीं देखा गया। जो आक्रामक कदम उठाने की बात ईरान कर रहा है कि हम यूरोप के ऊपर आक्रामक कदम उठाएंगे न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, अगर हमारे ऊपर पुराने सैंक्शन अगर लगाए गए तो आज खुद ईरान के अंदर वो आक्रामक माहौल है जिसको भुगतना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए। खिसियाल बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति हो गई है अयातुल्ला अली खामेनेई की। और स्टेटमेंट जरा देखिए कि इजराइल के ऊपर एक बड़ी धमकी देने का मामला है और किस तरीके से इजराइल खेल खत्म करने वाला है
पूरे ईरान के जो शातिर वैज्ञानिक हैं, जो अंदर ही अंदर न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर डील की बातें कर रहे हैं, उनके परखच्चे उड़ाने का पूरा प्रोग्राम जो है वो सेट है। अब जरा देखें यहां पे कि ट्रंप और नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर पुनः हमला करने में संकोच नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद से अयातुल्लाह अली खामेनेई की चिंता बढ़ गई है, विदेश मंत्री ईरान के उनकी चिंता बढ़ गई है, जो यूरोप को धमकी दे रहे हैं, जो अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, जो इजराइल को धमकी दे रहे हैं, लेकिन इजराइल अमेरिका से मिलकर के पूरे परखच्चे उड़ाने की प्लान कर रहा है। इजराइल अब ईरान के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो बंकर में अभी भी छुपे हुए हैं, इंटरनली काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बड़ा घमंड है अगर ईरान को कि अगर पुराने सैंक्शन न्यूक्लियर वेपन को लेकर के अगर अमेरिका लगाता है, यूरोप लगाता है, तो हम रूस और चीन से मिलकर के यूरोप के ऊपर आक्रामक कदम उठाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, रूस न अमेरिका देखेगा न ईरान देखेगा। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, रूस उस सिचुएशन में यह देखेगा कि भारत का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। रूस एक ढाल बनकर के खड़ा है भारत के लिए, विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा स्टेटमेंट पहले भी दे दिया है और फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जब जब भारत के विकास में इंटरनेशनल ताकतें रोरा बनकर के खड़ा रहेगी, उस वक्त और वहां पर व्लादिमीर पुतिन दिखेंगे। आने वाले हैं मोदी से मुलाकात करने व्लादिमीर पुतिन। इंटरनेशनल लॉबी, एजेंडाधारी, टूलकिट गैंग, जो भी डीप स्टेट के मेंबर हैं, उनके कलेजे में कंपन शुरू हो गया है दोस्तों। जब से ये खबरें आई है कि व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं, इन्हें से अजीत डोभाल साहब गए हुए थे व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने, उसी वक्त से लोगों की हार्ट बीट तेज हो गई कि अरे सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट वो भारत जाने वाला है। अमेरिका ने लाख कोशिशें करी कि भारत रूस से तेल व्यापार नहीं करे, भारत ने और तेज कर दी, रूस से और तेल व्यापार किया। और मैं आपको बड़ी खबर जरा दिखा रहा हूं, जरा देखिए कि ईरान ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, जो खुलासा किया है कि उसने इजराइल और अमेरिका के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान 21,000 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आपको पता है ये जो 21,000 संदिग्ध थे ये कौन थे? ये इजराइल और अमेरिका के नागरिक थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया ईरान की तरफ से कि ये जो है इजराइल और अमेरिका की जासूसी कर रहा था, ये सीक्रेट डेटा, हमारी डिफेंस सिस्टम की सीक्रेट डेटा ईरान की लीक कर रहा था। और इस मामले में 7 लोगों को फांसी भी दी गई है। कितना क्रूर और कितनी दरिंदगी ईरान ने की है उन तमाम निर्दोष लोगों के साथ। जब सबूत मांगा गया इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कि जितने भी फांसी तुमने दिए हैं उसके सबूत तुम बताओ कि किस तरीके से वो जासूसी कर रहे थे, एक भी सबूत ईरान ने नहीं पेश किया। ये क्रूरता है, ये दरिंदगी है और इसका खामियाजा पूरे ईरान को भुगतना पड़ेगा, तेहरान को भुगतना पड़ेगा। पिछले बार देखा आपने कि तेहरान किस तरीके से जल रहा था। ये 21,000 जो संदिग्ध का आरोप लगा करके ईरान ने उसको, किसी को जेल में रखा है, किसी को गिरफ्तार किया है, किसी को सुरंग में छुपा करके रखा है, किसी को अंधेरे में कैद करके रखा है। ये जो जुल्म ढाया जा रहा है ईरान के अंदर उन तमाम बेगुनाहों पे, इसका खामियाजा बहुत गंदे तरीके से भुगतना पड़ेगा ईरान के सुप्रीम लीडर को, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरान के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है और इसलिए ईरान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से देश में एक माहौल बना दूं कि मैं डरा नहीं हूं, मैं कभी भी हमला कर सकता हूं इजराइल के ऊपर। अब देखिए ईरान किस तरीके से माहौल बना रहा। पहले स्टेटमेंट देखिए कि जो ईरान का सर्वोच्च नेता है अयातुल्लाह अली खामेनेई का एक वरिष्ठ सलाहकार रहीम सफवी स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि हमें सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे और इजराइल व अमेरिका के बीच कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई युद्ध विराम नहीं है। ईरान का कहना है कि इजराइल के साथ युद्ध किसी भी क्षण छिड़ सकता है। दोस्तों, इजराइल ने तो पहले भी यह मान रखा है कि हम इस फेक सीज फायर को नहीं मानते हैं और खास करके अमेरिका अगर किसी से सीज फायर का क्रेडिट लेता है तो उसको तो आप मत ही मानिए, क्योंकि अमेरिका दोनों का मुंह पकड़ के बैठता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, वो इजराइल का भी मुंह पकड़ेगा, वो ईरान का भी मुंह पकड़ेगा। वो ईरान
के ऊपर जो अटैक किया इसने, फोर्डो के ऊपर, नातांज के ऊपर, इस्फहान के ऊपर, इसके परमाणु ठिकानों पे, तो ये ईरान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया अमेरिका ने। तो इसने ईरान का भी मुंह पकड़ के बैठा, ये इजराइल का भी मुंह पकड़ के बैठा। चलिए छोड़िए, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का केस देख लीजिए। ये रूस से भी अपनी बॉन्डिंग बना करके रखा है और यूक्रेन से भी व्यापार कर रहा है। ये रसिया से भी पर्दे के पीछे से डील कर रहा है और ये यूक्रेन से भी डील कर रहा है, क्योंकि इसने 2.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा डील किया है। तो ये अमेरिका जो है वो सबका मुंह पकड़ के बैठता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा कभी भी गेम बच सकता है। आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।